हेलो दोस्तों, एकेजी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी फिजिक्स की 6th क्लास है, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट जबरदस्त टॉपिक पूछे जाना वाले टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बेटा, ठीक है। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब बेटा आज हमारी कोचिंग के लिए कुछ नई चीज है, क्या है ये, वो चीज ये है कि हमारी जो टी शर्ट है जो मैं पहना हूँ वो क्या हमारी विद लोगो के साथ क्या हो चुकी, तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसी के साथ आप क्लास स्टार्ट करने से पहले, लेकिन हाँ एक चीज बता, अगर टी शर्ट या लोगो कैसा लगा हो उस पर एक कमेंट अवश्य चाहिए मुझे आपका, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक। तो बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपकी मेहनत के लिए, आपके हौसले के लिए 4 लाइनें अवश्य बनती हैं, क्या है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो बेटा क्या मंजिल अपनी ऐसी चुनो, जबरदस्त उनमें आने वाले जो भी आपकी बाधाएं हैं वो सभी, उन बाधाओं क्या हो जाए, सब चकनाचूर हो जाए। इतनी मेहनत करो उस अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने रिजल्ट को अच्छा देने के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या है, नंबर 1 अक्षीय स्थिति। बेटा एक दूसरी हमारी अक्षीय एक है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, एक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। वो हमने क्लास थर्ड और सॉरी क्लास सेकंड और थर्ड में, सेकंड में हमने अक्षीय स्थिति और लेक्चर थर्ड में हमने निरक्षीय स्थिति दोनों कंप्लीट किए जबरदस्त तरीके से। और किसी ने ना देखे तो वो लेक्चर अवश्य देखे, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड। अगर वो आपने अच्छे से देखे तो इसमें आप मान के चले 10% की भी मतलब आपको क्या परेशानी, मतलब एक 0.5% की परेशानी होने वाली नहीं है, उससे भी सरल है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण है बेटा, बहुत जल्दी से अपने क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं, ठीक, क्या बना ले रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बेटा, ठीक है ना। ये हमने क्या बना लिया, ये वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, ठीक है। जो क्या है बेटा, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है बेटा, 2l है, ठीक है ना, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव किन किन आवेशों से मिलकर बना है बेटा, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या होता है ये, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लेक्चर फर्स्ट में आपको बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर क्या है, सब कुछ बता चुके हैं उसके बारे में। ये मान लेना बेटा क्या मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है यहाँ पर, ओ है, मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। इससे इस मध्य बिंदु ओ से बेटा स्मॉल आर दूरी पर, इस मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर हम इसकी अक्ष पर, ये अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, वो हम लेक्चर थर्ड और फोर्थ में हम अच्छे से बता चुके हैं बेटा, ठीक है। इसकी अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पी। फिर से ध्यान से सुनो, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ठीक है, जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बेटा क्या है, एक बिंदु P है, हमें जिस पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। बेटा अगर ये टोटल 2l है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 12 तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा, l हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा चित्र हो गया। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे बेटा, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, डेरिवेशन पे फोकस करो, पहले ही बता चुका हूँ। थ्योरी में जो भी आपने देखा वो लिख सकते हैं आप, क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। वही सिस्टम बेटा क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। बेटा हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डायरेक्शन देखी थी, इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी, क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि होती है बेटा, ठीक है। सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दोनों के कारण जो वैद्युत विभव आएगा हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। फिर से देखो कैसे लिखेंगे थोड़ी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है ना, और जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। बस इतना लिखना, बस अब लिखेंगे अपने क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव बेटा, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या कैसे निकालेंगे देखो बेटा, हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर, ये होता है बेटा। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर से हम मान ले रहे हैं बेटा इसके कारण क्या है, B1 है, क्या है, फिर इसका कारण B1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, बेटा ये दूरी हमें प्लस क्यू आवेश से दूरी निकालनी है भाई बिंदु P तक की। बेटा टोटल दूरी हमारी यहाँ से आर तक कितनी है, आर, तो हमें निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करें, यहाँ से निकालनी ना इधर, ये वाली घटा दे। मान लो टोटल हमारी बेटा कितनी है, टोटल हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक की हमारी 4 है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 है, तो हम क्या करोगे, यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्या किया आपने, 4 में से 1 घटा दिया, 4 माइनस 1, भाई हम करेंगे बेटा टोटल आर है, ये एल आर माइनस एल। बेटा हम और अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें भी हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, बेटा टोटल आर है, ये एल, आर में से हम क्या ये वाली घटा देंगे इधर वाली, ठीक है, तो आर माइनस एल, ठीक, आगे निकाल लो। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इतना आ गया बेटा हमारा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव बेटा, ठीक है ना, वैद्युत विभव क्या होगा बेटा भाई, वैद्युत विभव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बेटा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी नोटिस करनी है आपको, B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर बेटा आपको विद चिन्ह के साथ आवेश लेना है, कैसे, विद चिन्ह के साथ, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वहां पर माइनस प्लस के जो आवेश थे वो डायरेक्शन को बता रहे थे, उसके द्वारा हम यह पता करते थे कि भाई वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी, लेकिन ये अदिश राशि है तो इसमें विद प्रमाण चाहिए हमें, तो विद माइनस चिन्ह के साथ हम लेंगे, माइनस का क्यू अपॉन आर, लेकिन माइनस यहाँ ना लिख के मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब निकाल लेना अपने बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बेटा क्या होगा, बिंदु 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 P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होगा बेटा, देख लो, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अब क्या करते थे हम घटाते थे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे हमें परिमाण निकालना है, ठीक है, टोटल नेट क्या है हमारा, अदिश राशि जो बी बराबर B1 प्लस B2 बेटा, बी बराबर B1 का मान कितना है बेटा, यही तो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन बेटा आर माइनस एल, आर माइनस एल प्लस बेटा B2 का मान कितना है हमारे पास, माइनस का, सॉरी माइनस का है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, यहाँ से बेटा सॉरी हमने मिस्टेक कर दी बेटा, हमें माइनस क्यू से दूरी निकालनी है ना यहाँ पर, तो टोटल आर है, ये दूरी फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल, आर प्लस एल, बेटा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने वही वाला सूत्र के हिसाब से लिख दिया था, ठीक है ना, दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल, आर प्लस एल। आगे देखो बेटा क्यू एकम क्यू, क्यू एकम क्यू, बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है नहीं, हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे अंदर 1/r माइनस एल और माइनस का 1/r प्लस का एल, ठीक है बेटा। एक स्टेप मैं इधर ही बढ़ा दूं, चलो बाद में देखेंगे, बी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, बेटा इसकी गुणा इससे करो, आर प्लस एल, एलसीएम तो ऐसे तो करोगे हल, इसकी गुणा इससे करो बेटा, आर एकम माइनस का आर, माइनस का एल और माइनस का एल प्लस का एल एकम एल, बटे इन दोनों की गुणा आर माइनस एल और आर प्लस एल बेटा, ठीक है ना, बेटा आर से आर कैंसिल, बी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एल और एल जुड़ के बेटा 2l हो जाएंगे,
तो बेटा आर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या सूत्र होता है भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा और लिख दूं बेटा, इससे ऐसे लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू के इसके साथ लिख ले रहे हैं बेटा 2 QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन बेटा क्या क्या है बेटा, चूंकि चूंकि P बराबर क्या होता है हमारा 2QL, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे लाल, ठीक है ना। तो अगले क्या करेंगे हम, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बेटा 2QL की हम क्या रखते हैं P और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब यदि L का मान R से बहुत छोटा हो, वैसे ही तो डेरिवेशन में सब कुछ जो हम कर रखे हैं बेटा, यदि यदि क्या हो L बहुत छोटा हो R से, यदि यदि L बहुत छोटा हो R से, तब तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ दो बेटा, जब उसका मान क्या हो जाएगी, बहुत वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको छोड़ दो। तो B बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बचेगा, उसको छोड़ दो बेटा। ये आ गया आपका व्यंजक। वायु या निर्वात के लिए बेटा, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, वहां पर एक रख देंगे। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बेटा, वायु या निर्वात के लिए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका क्या, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। बस कंप्लीट हो गया। थ्योरी क्या करनी बेटा, थ्योरी कुछ लिखने नहीं, बस जाहिर से 4 से 5 2 से 3 लाइन है क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है बेटा, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है बेटा, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बेटा ये इस वाले सूत्र, ये सूत्र कहां से आया, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र से, ठीक है ना। तो ये सूत्र हम यूज करेंगे। इसके कारण हमने मान लिया B1 ये ऐसे रहा Q, अब बेटा यहाँ से दूरी हम देख, वहां पर दूरी R होती है, यहाँ पर दूरी R माइनस एल, तो R माइनस एल लिख ली। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B2 बेटा, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है ना। फिर माइनस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन बेटा दूरी R प्लस R टोटल ये यहाँ तक प्लस एल ये और हो जाएगी। बिंदु P पर परिणामी वैल्यू दोनों को जोड़ दिया, B1 प्लस B2 बेटा, ठीक है ना। B1 का मान ये रख दिया, B2 का मान ये रख दिया, क्योंकि B2 का मान माइनस में है तो माइनस में रहेगा, ठीक है। Q एकम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में एक जैसा कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल, फिर से गुणा R प्लस एल एकम R प्लस एल माइनस का बेटा, इसको गुणा करो R एकम R माइनस का माइनस माइनस प्लस एल एकम एल, R से R कैंसिल, एल और एल जुड़ के बेटा 12 बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये स्टेप मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया बेटा, क्या, क्योंकि मैंने इसमें इधर लिख दिया गुणा के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों लिखा, वो हमने इसलिए लिखा सर जी कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है, ठीक है बेटा। फिर हमने वही स्टेप ऐसे उतार लिया, 2QL से हमने P रख दिया बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यदि एल बहुत छोटा हो आर से तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को छोड़ दिया हमने, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। वायु या निर्वात के लिए बेटा के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये था आपका, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने समझा, ठीक है ना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब रही निरक्षीय स्थिति, वो भी इसी में निपटा देना, अभी ज्यादा वो है नहीं, ठीक है ना, ठीक है, अच्छे से समझ गए हो गए, ठीक है। तो हमारा अक्षीय स्थिति कंप्लीट हो गई बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा। क्या निरक्षीय स्थिति वो भी यहीं पर निपटा ही दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा है नहीं इसमें भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का डेरिवेशन पूछ लेता है। निरक्षीय स्थिति कैसे पूछेगा बेटा, लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा क्योंकि शॉर्ट में, तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगा देगा आपको, या फिर क्या करेगा न्यूमेरिकल एक जोड़ देगा बेटा, क्या करेगा एक न्यूमेरिकल उसमें जोड़ देता है, ठीक है ना साथ में। अब कहेगा भाई बताओ कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, ये बात वो क्या कर देगा पूछ लेगा। तो हम कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, निरक्षीय स्थिति में बना ले रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में बेटा क्या,
निरक्षीय स्थिति में देख लो, निरक्षीय स्थिति में कैसा होता है बेटा, निरक्षीय स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा हमारा, हम सूत्र बन लगा दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। देखो क्या हमने यहाँ पे बना लो वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं हम, क्या वैद्युत द्विध्रुव बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, दो बिंदु है ए और बी है, ठीक है ना। इसकी निरक्षीय स्थिति मतलब लंब आर्धक कर लो बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या एक बिंदु पी है बेटा, यहाँ पर हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक। बस दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा हमारे पास, 2l है, कितनी है बेटा, 2l है बेटा, ठीक है ना। कितनी है, 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ से अब मध्य बिंदु O से बेटा दूरी हम कितनी मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा, ऐसा लग रहा है ना कि प्लस में लिखा है माइनस क्यू, यहाँ पर लिख लो प्लस क्यू, ठीक है ना। माना एक लिखेंगे कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है बेटा, ठीक है ना। हम जानते हैं ये बेटा क्या, ये देखो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कराती, कर, ये दूरी क्या निकल के आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये दूरी क्या निकल के आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकल के आएगी बेटा, वो ऐसे देखो, अच्छा ये दूरी तो एल होगी, यहाँ लिख चुके हैं ऊपर, ठीक। देखो समकोण त्रिभुज यहीं पर लिख दे रहे हैं, सम कोई भी समकोण त्रिभुज निकलो, समकोण त्रिभुज बेटा कुछ लगा लो, त्रिभुज पी ओ बी या ओ बी पी में, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में बेटा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है बेटा, मतलब बीपी का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार कितना, एल का स्क्वायर, लंब कितना हमारा बेटा, आर तो स्क्वायर। बीपी निकालोगे आप तो क्या निकल के आ जाओ, इसको रूट चल जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर पहले लिख लो, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लो बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बेटा, ठीक है ना। किस सूत्र से, उसी वाले सूत्र से बेटा, क्या होता है हमारा, होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर से। बेटा क्या हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं B1 है, कितना है, B1 है मेरे लाल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। बेटा दूरी हमारी कितनी है हमारे पास, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारी दूरी है बेटा, ठीक है ना। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर बेटा वैद्युत विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल ले रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब कैसे निकालें, लेकिन हमें माइनस यहाँ पर लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर लेना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, B2 मान ले रहे हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस का क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन वो माइनस हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि दूरी इस आवेश से भी इतनी है और इससे भी उतनी है। अब निकाल ले रहे हैं बेटा क्या, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। बेटा परिणामी वैद्युत विभव, सर जी क्या करना है, अभी तो आपने कहा था, आपने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया था, फिर से जोड़ लो, B1 प्लस B2 जोड़ ले रहे हैं मेरे लाल। B1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बेटा B2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 पाई, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो, अरे सर जी हमें ये तो दिखाई पड़ा दोनों एक जैसे हो, काय के बेटा, माइनस के ये प्लस का, ये माइनस का बेटा क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो टोटल जो वैद्युत विभव होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 0। अब यही कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होगा, यही पूछता है, ठीक है ना। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति, मुझे नहीं लगता है बेटा
शॉर्ट में थी, तो मैंने इसी में क्या कर दी, इसी क्लास में आपको ऐड कर दी। एक वैद्य द्वैध बना लिया बेटा, ठीक है। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दो बिंदु ए और बी दोनों के बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय रेखा पर, मैंने पहले भी बताया निरक्षीय रेखा क्या है, लंबवर्धक कह लो या निरक्षीय रेखा। बेटा निरक्षीय रेखा पे एक बिंदु P है जिसमें हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब तुम टेंशन पड़ोगे सर यहाँ पर वो डायरेक्शन लेते थे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, वो उसमें नहीं करना यार, वो सदिश राशि थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आदिश राशि है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। बेटा ये दूरी हमने यहाँ से निकाल ली, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में कर्ल स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, बीपी की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्यू के कारण निकाल लिए बेटा, माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, परिणाम दोनों जोड़ दिए, प्लस माइनस कर जाएंगे, क्या जाएगा जीरो, अर्थात निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है बेटा शून्य होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक मजेदार जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर एंड हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।